इदु आरसीबी दाहोसा अध्याया, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करने वाले। वेलकम टू एन एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्स वर्ल्ड ऑफ सीक्वेंशियल आर्ट। आज हम 3 अलग तरह के सीक्वेंशियल आर्ट्स मांगा, मानवा और कॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सीक्वेंशियल आर्ट वो आर्ट होता है जिसमें इमेजेस का यूज करके किसी स्टोरी को कन्वे किया जाता है। तो हेलो नाकामास, कैसे हो तुम लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आई एम योर लाफिंग ओताकू और आज की इस वीडियो में हम मांगा, मानवा और कॉमिक्स के बारे में बहुत डीपली बात करने वाले हैं। जापानीज मांगा के ब्लैक एंड व्हाइट पैनल, कोरियन मानवा के कलरफुल और डायनेमिक पेजेस और अमेरिकन कॉमिक्स की सुपर हीरो सागास, इन तीनों ने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। बट व्हाट सेट्स देम अपार्ट? इन्हें अलग क्या बनाता है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इनमें ऐसा है क्या जो लोगों को इतना पसंद आते हैं? तो सिट बैक, रेस्ट इजी एंड टेक अ स्नैक और बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, मांगास, मानवा और कॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और फिर वो चीजें जो इन्हें एक दूसरे से अलग और सिमिलर बनाती है। लेट्स स्टार्ट विद अवर फेवरेट मांगास। मांगास वर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 12th एंड 13th सेंचुरी, लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मांगा डिफरेंट जॉनरास की होती है, एक्शन, एडवेंचर, रोमांस, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, हॉरर और भी बहुत सारे जॉनरास। इसकी खासियत इसका आर्ट स्टाइल, ब्लैक एंड व्हाइट पैनल्स, कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस, डायनामिक एक्शन सीक्वेंसेस और छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिन पे हम लोग इतनी सारी थ्योरीज बना देते हैं। लेट आकिरा तोरियामा ड्रैगन बॉल के मांगा का और शोनेन एनिमे के गॉडफादर, वन पीस के मांगा का एइचिरो ओडा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा का आउट देयर, मासाशी किशिमोटो जिन्होंने नारुतो बनाया है। नारुतो वाज इमोशन मैन। मॉन्स्टर, 20th सेंचुरी बॉयज और प्लूटो जैसे मांगा के क्रिएटर नाओकी उरासावा, दीज आर सम ऑफ द ग्रेट मांगाकास आउट देयर। और कुछ ग्रेट मांगा, वन पीस बाय एइचिरो ओडा, ड्रैगन बॉल बाय आकिरा तोरियामा, नारुतो बाय मासाशी किशिमोटो, अटैक ऑन टाइटन बाय हाजिमे इसायामा। हाजिमे इसायामा और एइचिरो ओडा फोरशैडोइंग के मामले में दीज 2 आर द ग्रेटेस्ट। सिर्फ इस अकेले टॉपिक पे एक वीडियो बन सकती है। डेथ नोट बाय टाकेशी ओबाटा एंड सुगुमी ओबा, ब्लीच बाय टीटे कुबो, माय हीरो एकेडेमिया बाय कोए होरिकोशी। हाँ, बस इसका फैंडम ही बकवास है वरना एनीमे बहुत बढ़िया है। जुजुत्सु काइसेन बाय गेगे आकुतामी, बर्ज़र्क बाय केंतारो मिउरा और वेगाबॉन्ड बाय ताकेहिको इनोue। यार यहाँ कहने को तो और भी बहुत सारी मांगा और मांगाकास आ सकते हैं, लेकिन फिर बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट निकालना पड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं मानवास के साथ। मानवास ग्राफिक नॉवेल्स का कोरियन वर्जन है जो कि मांगा से बिल्कुल अलग है आर्ट स्टाइल में। मांगा में जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पैनल्स होते हैं, वहीं मानवास में कलरफुल पैनल्स का यूज किया जाता है स्टोरी टेलिंग के लिए। लेट्स टॉक अबाउट सम फेमस मानवास और मानवा आर्टिस्ट। सबसे पहले चू गोंग, जिन्होंने सोलो लेवलिंग बनाई है, जिसका एनिमे भी चल रहा है और न्यूज तो ऐसी आ रही है कि इसका सीजन 2 भी 2024 में ही आ जाएगा। सोलो लेवलिंग सीजन 2 विल ड्रॉप बिफोर GTA 6। टावर ऑफ गॉड के क्रिएटर SIU स्लेव इन यूटेरो, किम कैन बी और हुआंग योंग चान, द डुओ बिहाइंड स्वीट होम, द ब्रेकर बाय जियोन ग्विक जिन और पार्क जिन हुआन, नोब्लेस बाय सॉन जे हो एंड ली ग्वांग सू। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स वेस्टर्न कॉमिक्स या फिर अमेरिकन कॉमिक्स। अगेन कॉमिक्स आर आल्सो फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल आर्ट्स। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई मांगा, मानवा और कॉमिक्स तीनों का सेम ही इंट्रो दिया है तूने, तो ये तीनों सेम ही है क्या? बस कहाँ बनी है इसका फर्क है? नहीं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है। पहले कुछ फेमस कॉमिक्स और कॉमिक आर्टिस्ट के नाम सुन लो। सर स्टैन ली, इनको कौन नहीं जानता, ही इज फेस ऑफ मार्वल कॉमिक्स। फ्रैंक मिलर, आर्टिस्ट ऑफ बैटमैन, द डार्क नाइट रिटर्न एंड सिन सिटी। एलन मोरे, आर्टिस्ट ऑफ वॉचमैन, V for Vendetta and Swamp Things। दी सैंडमैन के आर्टिस्ट नील गेमर, नहीं ये वो स्पाइडरमैन वाला सैंडमैन नहीं है। और अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ उनको किंग ऑफ कॉमिक्स भी कहा जाता है, जैक कर्बी। अच्छा, ऐसा क्या किया इन्होंने? फैंटास्टिक 4 के क्रिएटर, थॉर के को क्रिएटर, एक्समैन के को क्रिएटर, हल्क के को क्रिएटर, गैलेक्टस के को क्रिएटर एंड मैनी मोर। चलो तो वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बिटवीन मांगा, मानवा एंड कॉमिक्स। इनको मैं 5 पॉइंट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला है आर्ट स्टाइल। मांगा का आर्ट स्टाइल ब्लैक एंड व्हाइट पैनल्स, कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस, उनकी डायनामिक फाइट्स एंड द टेक्सचर इन ईच एंड एवरी पैनल, इन सब के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉमिक्स और मानवास का आर्ट स्टाइल मांगा से एकदम अलग है, जिनमें कलरफुल और वाइब्रेंट पैनल्स का यूज किया जाता है। सेकंड, रीडिंग डायरेक्शन। मांगा को राइट टू लेफ्ट रीड किया जाता है और कॉमिक्स को लेफ्ट टू राइट, और मानवास को भी लेफ्ट टू राइट ही रीड किया जाता है। थर्ड, थीम एंड जॉनरास। मांगा, मानवा और कॉमिक्स तीनों में डिफरेंट जॉनरास को इंक्लूड किया जाता है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, एक्शन, एडवेंचर, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस एटसेट्रा। और ये चीजें टीनेजर्स और एडल्ट सबको पसंद आती है। जापान में तो बहुत बूढ़े लोग भी मांगा पढ़ते हैं। फोर्थ, कल्चरल इन्फ्लुएंस। मांगा में हमें ज्यादातर जापानीज कल्चर देखने को मिलता है और ये लोगों
लोगों को बहुत पसंद भी आता है, इतना पसंद आता है कि लोग जापान जाने के सपने देखने लग जाते हैं। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा। कॉमिक्स में हमें वेस्टर्न सोसाइटी और पॉप कल्चर ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो अमेरिका में प्रोड्यूस हुई होती है और वहाँ का कल्चर यही है। और मानवास में हमें कोरियन कल्चर और कोरियन हिस्ट्री ज्यादा देखने को मिलती है। कोरियन मानवा आर्टिस्ट कभी कभार अपनी क्रिएशन में कोरियन फोकलोर, माइथोलॉजी और ट्रेडिशन को भी इंक्लूड करते हैं। एंड फिफ्थ, देयर सीरियलाइजेशन, पब्लिकेशन एंड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। मांगास को पहले मैगजीन की फॉर्म में पब्लिश किया जाता है और फिर बाद में इन्हें वॉल्यूम्स में कंपाइल कर दिया जाता है। कॉमिक्स आर कॉमनली पब्लिश्ड एज इंडिविजुअल इशूज एंड ग्राफिक नॉवेल्स। इनकी लेंथ राइटर पे डिपेंड करती है, लेकिन ज्यादातर कॉमिक्स में शॉर्ट स्टोरीज ही होती है। मानवास को मोस्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनकी प्रिंटेड बुक्स भी आती है कॉमिक्स और मांगास की तरह, लेकिन ज्यादातर स्टूडियोज और मानवा आर्टिस्ट अपनी मांगा को डिजिटली पब्लिश करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। सो गाइज, दैट वाज इट। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल वेबसाइट से उठाई है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट देम। वैसे तुम्हें इसका कोई एग्जाम तो देना है नहीं और ना ही मुझे कोई एनिमे का टीचर बनना है, तो फिर हम ये कर क्यों रहे हैं? इट इज बिकॉज वी लव एनिमे। एनिमे हेल्प अस टू एस्केप द सॉरी अगर मैं अब इस टॉपिक पे बोलता गया तो वीडियो 10 मिनट और लंबी हो जाएगी। अगर तुम्हें एनिमे फैंडम से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करना। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। एक सेकंड ई साला कप नाम दे एंड नाम दू।